बाकी लोग कहाँ हैं भाई? सर मैसेज कर दिया सर, आ रहे हैं। सर। हाँ बेटा। सर वो पढ़ाने के बाद सर आप ट्यूट का क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस कर लीजिएगा सर। क्वेश्चन नंबर 10 किस ट्यूट का? ट्यूट 4 का? यस सर, यस सर। ठीक है। एक्चुअल में अभी जो हमें डिस्कस करना है वो यूनिट 5 में जो तुम्हें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। ठीक। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का बेसिक क्या है? ठीक है। उसका फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेशन, फ्रीक्वेंसी डोमेन में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, टाइम डोमेन में रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, उसकी पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, देन उसी पावर से हम लोग वोल्टेज और करंट में जो कैलकुलेशंस होते हैं वो, क्योंकि उससे तुम्हें एक क्वेश्चन ये मिल सकता है कि हाँ भाई तुमको वोल्ट पावर ये दे दिया कि हाँ टोटल पावर हमारे पास ये अवेलेबल है, हमको फाइंड आउट करो करियर पावर कितनी होगी या साइड बैंड पावर कितनी होगी। इस तरह के क्वेश्चन तुमसे बनते हैं। ठीक है। प्लस मॉड्यूलेशन इंडेक्स से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन छोटे बनते हैं। ठीक है। और इवन पावर रिलेशन की डायरेक्ट प्रूविंग पूछ ली जाती है या डायरेक्टली तुमसे फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाने को दे दिया जाता है। ठीक। क्वेश्चन सिंपल है
बस हाँ एक बार समझ में आ गए तो ठीक है। काफी सिंपल कैलकुलेशन है, कुछ ऐसा नहीं है जो इसमें बहुत ज्यादा टिपिकल हो। हम लोगों ने अभी तक क्या मॉड्यूलेशन, अच्छा जितने लोग यहाँ पे IT 1B के हैं ठीक है, वो लोग एक काम करेंगे। हमने तुम्हारे जो गूगल क्लासरूम है उसमें एक वीडियो शेयर किया था नीड ऑफ मॉड्यूलेशन का एंड कम्युनिकेशन ब्लॉक डायग्राम का। ठीक, ये दोनों वीडियो से गो थ्रू होगे। अगर कुछ दिक्कत होती है तो वो हमसे अलग से डिस्कस कर लोगे। ठीक, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। हम क्लास के एंड में जब ये एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन वाला पार्ट एंड कर लेंगे उसके बाद हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे, ब्लॉक डायग्राम भी और नीड ऑफ मॉड्यूलेशन भी ना। कम्युनिकेशन में देखो फर्स्ट थिंग ये समझनी है कि कम्युनिकेशन होता क्या है। तो अब कोई भी दो दो लोगों के बीच में अगर इंफॉर्मेशन का ट्रांसमिशन हो रहा है, इंफॉर्मेशन का गिव एंड टेक हो रहा है, ठीक, तो वो बेसिकली क्या कहला रहा है, कम्युनिकेशन। मीनिंग हम एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है यूजिंग सम मीडियम, तो ये प्रोसेस क्या कहलाया, कम्युनिकेशन। अब इन जनरल जब हम कम्युनिकेशन करते हैं लाइक हम बोल रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं तब भी हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, उस टाइम पे भी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा होता है। लेकिन वो कम्युनिकेशन की रेंज जो होती है वो काफी स्पेसिफिक होगी, काफी कम होगी। तो उस रेंज को बढ़ाने के लिए बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, मॉड्यूलेशन करना पड़ता है। ठीक? अब ये कैसे पता चलता है कि भाई रेंज क्यों ज्यादा या कम होती है। इन जनरल जो हमारे वॉइस सिग्नल्स होते हैं वो 300 हर्ट्ज से लेके 3.5 किलो हर्ट्ज तक होते हैं। ठीक, इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी कम होने की वजह से इनका जो वेवलेंथ होगा, ठीक है, लैम्डा जो होगा, इनका वेवलेंथ जो होगा वो काफी लार्ज होगा। ठीक है, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी f इज इक्वल टू c बाई लैम्डा। ठीक ना। अब कम्युनिकेशन का एक थंब रूल है कि भाई फ्रीक्वेंसी अगर आपने कम रखी है, किसी सिग्नल का फ्रीक्वेंसी अगर कम है तो वो बहुत ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकता। लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल ज्यादा दूर तक ट्रेवल नहीं कर सकते। तो हम मॉड्यूलेशन की हेल्प से करते क्या है, एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को जिसमें हमारी इंफॉर्मेशन होती है उस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को ओवरलैप कराते हैं एक हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। एक लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हम ओवरलैप कराते हैं हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल। ये जो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल है इसको हम बोलते हैं करियर सिग्नल। ये हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल क्या कहलाता है, करियर सिग्नल। ठीक, क्यों, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये वाला सिग्नल बेसिकली मेरी इंफॉर्मेशन को कैरी करके आगे दूर तक लेके जाता है। ठीक, तो कैरियर सिग्नल क्या है, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जो कि मैसेज सिग्नल की इंफॉर्मेशन को कैरी करता है और कैरी करके लॉन्ग डिस्टेंस पे उसको ट्रेवल कराता है, यानी रिसीवर तक पहुंचाता है ना। अब ये मॉड्यूलेशन पॉसिबल कैसे है, इसमें हम क्या करते हैं कि करियर सिग्नल का कोई एक पैरामीटर, ठीक, कोई एक पैरामीटर, अब वो हो सकता है एम्पलीट्यूड हो, उसकी फ्रीक्वेंसी हो या फिर उसका फेस हो। या फिर उसका फेस हो, इन तीनों में से कोई एक पैरामीटर को हम मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग
अपनी इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वेरी कराते हैं, चेंज कराते हैं। या तो हम करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड वेरी कराएंगे, या हम फ्रीक्वेंसी करियर सिग्नल की वेरी कराएंगे, या हम करियर सिग्नल का फेस वेरी कराएंगे। ये जो मैसेज सिग्नल है, लो फ्रीक्वेंसी का जो मैसेज सिग्नल है, इन जनरल जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है वो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में होती है। ठीक, लाइक हम अगर तेजी से बोल रहे हैं तब तो तुम्हें सुनाई दे रहा है, अभी अचानक नेटवर्क गड़बड़ हो जाए, प्रॉपर एम्पलीट्यूड तुम्हारे पास तक डिलीवर ना हो पाए, तो क्या इंफॉर्मेशन तुम्हारे पास तक पहुंचेगी? नहीं पहुंचेगी। तो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड में बेसिकली सारी इंफॉर्मेशन होती है, और इसी एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट करियर सिग्नल का कोई एक पैरामीटर वेरी करता है। ठीक? कोई एक पैरामीटर इसके रेफरेंस में एम्पलीट्यूड के विद रिस्पेक्ट में कोई एक पैरामीटर वेरी करता है। नाउ हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं, मॉड्यूलेशन में लो फ्रीक्वेंसी को हाई फ्रीक्वेंसी में चेंज कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में चेंज कर रहे हैं। और वो चेंज कैसे किया जा रहा है, उस लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में हम हाई फ्रीक्वेंसी के किसी एक पैरामीटर को चेंज कर रहे हैं, जिससे बेसिकली हो क्या रहा है कि जो इंफॉर्मेशन अभी इस सिग्नल में थी, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल में, अब वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के किसी एक पैरामीटर में एग्जिस्ट करने लगती है। अब किस पैरामीटर को हम वेरी करा रहे हैं, उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉड्यूलेशंस होते हैं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी को वेरी करा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेज को वेरी करा रहे हैं तो फेज मॉड्यूलेशन। तो यहां से हमें एक चीज दिखाई देती है कि भाई मॉड्यूलेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो सकता है। मॉड्यूलेशन क्या होता है ये क्लियर? यस सर। यस सर। अब हम टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन जो डिफाइन करते हैं वो बेसिकली डिफाइन करते हैं कि जो हमने करियर सिग्नल लिया, फर्स्ट थिंग तो हम ये देखते हैं कि जो हमने करियर सिग्नल लिया वो एनालॉग करियर सिग्नल है या डिजिटल है। वो करियर सिग्नल जो हमने लिया वो एनालॉग सिग्नल है या डिजिटल सिग्नल है। तो एनालॉग से करियर सिग्नल लिया तो एनालॉग मॉड्यूलेशन, और अगर डिजिटल करियर सिग्नल लिया तो डिजिटल मॉड्यूलेशन। यहाँ थोड़ा सा ये भी बात कर लेते हैं कि भाई ये एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल होते क्या है। हमने तुम्हें स्टार्टिंग में जब हम लोग क्लास कर रहे थे तब तुम्हें बताया कि हम सिग्नल को या तो एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं या टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर सकते हैं। मीनिंग अगर कोई सिग्नल 0 से इंफिनिटी तक कोई भी एम्पलीट्यूड ले सकता है तो उस सिग्नल को हम कहते हैं एनालॉग सिग्नल। उस सिग्नल को हम बोलते हैं एनालॉग सिग्नल। और अगर सिग्नल का एम्पलीट्यूड फाइनाइट है तो वो कहलाता है डिजिटल सिग्नल। लाइक एक साइनोसॉइडल सिग्नल देखो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू +1 और -1 के बीच में वेरी करती है, लेकिन ये 0 से लेके 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। 0 से 1 के बीच में इनफाइनाइट वैल्यूज एग्जिस्ट कर सकती हैं और वो कुछ भी वैल्यू ले सकता है।
वहीं अगर हम एक रेक्टेंगुलर सिग्नल लें इस तरीके, ठीक, तो या तो वो +1 होगा या -1 होगा, इन बिटवीन वो कोई वैल्यू नहीं देगा। ठीक, तो ये रेक्टेंगुलर पल्स क्या कहलाती है? डिजिटल सिग्नल। और ये क्या कहलाता है? एनालॉग सिग्नल। ध्यान रखना है, एनालॉग और डिजिटल सिग्नल्स को हम उनके एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। ठीक, जब टाइम के रिस्पेक्ट में डिफाइन करना स्टार्ट करते हो तो कहते हो कि भाई अगर जीरो से इनफाइनाइट तक, जीरो से इनफाइनाइट किसी भी टाइम के लिए, जीरो से इंफिनिटी तक, या ये कहें -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, किसी भी टाइम के लिए अगर कोई सिग्नल का अगर कोई सिग्नल की कोई ना कोई वैल्यू है, अगर सिग्नल का कुछ ना कुछ वैल्यू है जीरो से -इंफिनिटी से +इंफिनिटी के बीच में, तो वो सिग्नल कहलाते हैं कॉन्टिन्यूअस सिग्नल। ठीक, ये किसी भी टाइम इंस्टेंट पे देखोगे, इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। वो वैल्यू कुछ भी होगी, हमसे मतलब नहीं है, बट इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। बट दूसरा टाइप है कि भाई कुछ फाइनाइट टाइम टाइम इंटरवल्स पे, कुछ पर्टिकुलर टाइम्स पे उन अगर सिग्नल की वैल्यू है और बाकी सब टाइम पे उसकी वैल्यू 0 दिख रही है, तो ऐसे सिग्नल कहलाते हैं डिस्क्रीट सिग्नल। तो हम कॉन्टिन्यूअस सिग्नल क्या कह रहे हैं? वो जो हर एक टाइम के लिए डिफाइंड हो। ठीक, किसी भी टाइम पे देखो, उनकी हर टाइम इंस्टेंट पे उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। जबकि डिस्क्रीट सिग्नल वो होंगे जिनकी कुछ पर्टिकुलर टाइम पे वैल्यू होगी। जैसे इस सिग्नल को देखो, ये एनालॉग है और ये अगर टाइम है, ये इसका एम्पलीट्यूड है। तो हर एक टाइम इंस्टेंट पे, टाइम लाइन की हर एक टाइम इंस्टेंट पे इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है। क्या हमसे मतलब नहीं? सिमिलरली ये जो डिजिटल सिग्नल है, उसमें भी हम देख रहे हैं कि हर एक टाइम इंस्टेंट पे सिग्नल की कुछ ना कुछ वैल्यू है। यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे भी कुछ वैल्यू होगी, यहाँ पे भी होगी। जबकि अगर सिग्नल कुछ इस तरह से होता, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई केवल T1 पे उसका कुछ एम्पलीट्यूड है, लेट्स से -1 +1। T2 पे उसका कुछ एम्पलीट्यूड है, लेट्स से -2। T3 पे एम्पलीट्यूड है। और इन T1 T2 T3 T4, इन टाइम के अलावा, इन टाइम इंस्टेंस के अलावा बाकी हर टाइम पे सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड है वो 0 है। मतलब सिग्नल को हम डिफाइन नहीं कर सकते, बता नहीं सकते कि यहाँ पे इस पॉइंट पे, इस टाइम इंस्टेंट पे हम नहीं बता सकते कि सिग्नल का एम्पलीट्यूड या सिग्नल की वैल्यू कितनी होगी। सिग्नल डिफाइंड ही नहीं हो रहा इस टाइम इंस्टेंट। सिमिलरली इस टाइम इंस्टेंट पे भी, इस टाइम इंस्टेंट पे भी सिग्नल कहाँ कहाँ डिफाइन हो रहा है? केवल T1 T2 T3 और T2 T4 पे। ऐसे सिग्नल क्या कहलाएंगे? डिस्क्रीट सिग्नल। एक चीज याद रख, एक एनालॉग सिग्नल कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। इसी तरह से एक डिजिटल सिग्नल कॉन्टिन्यूअस भी हो सकता है, डिस्क्रीट भी हो सकता है। ठीक ना, वापस आते हैं मॉड्यूलेशन पे। तो एनालॉग मॉड्यूलेशन की अगर हम बात कर रहे हैं, मतलब यहां हमने जो करियर सिग्नल लिया होगा वो एनालॉग होगा, और यहां पे जो करियर लिया होगा वो डिजिटल होगा। अब हमने देखा भाई एनालॉग
सिग्नल क्या, एक साइनोसॉइडल सिग्नल एनालॉग सिग्नल का ही एग्जांपल है, तो हम लोग अपनी सारी बात साइनोसॉइडल सिग्नल से ही स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स से ये मेरे पास करियर सिग्नल है एसी साइन या एसी कॉस ओमेगा सी टी प्लस फाई सी टी। ठीक, अगर हम डिजिटल मॉड्यूलेशन के लिए करियर सिग्नल लेंगे तो हम कोई रेक्टेंगुलर पल्स ले लेंगे, रेक्ट ऑफ टी। अब इस करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी है, फेस है। अगर मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के साथ, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के रिस्पेक्ट में करियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज होगा तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, फेस चेंज हो रहा है तो फेस मॉड्यूलेशन। सिमिलरली डिजिटल मॉड्यूलेशन के केस में भी सेम ऐसे ही होता है, यहां पर भी एक एम्पलीट्यूड होगा, इसको थोड़ा सा इसे रिप्रेजेंट कर दो, ए रेक्ट ओमेगा टी प्लस फाई। इसका भी एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेस है, यानी डिजिटल मॉड्यूलेशन में भी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन होगा और फेस मॉड्यूलेशन। बट यहाँ पे नाम थोड़ा सा बदल जाता है, यहाँ पे हम बोलते हैं इसको एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग जब एम्पलीट्यूड में वेरिएशन हो, फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन हो तो फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, लास्ट फेस शिफ्ट कीइंग जब फेस में से। बेसिकली यहाँ तुम्हें मॉड्यूलेशन होता क्या है ये पता होना चाहिए और टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन पता होना चाहिए। हमारे सिलेबस में हमें जो पढ़ना है वो सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है, तो सिर्फ एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन है। हमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के ही डिफरेंट पैरामीटर्स को स्टडी करना, उसका जनरेशन, उसका डीमॉड्यूलेशन देखना है। अच्छा, एक नया वर्ड आया डीमॉड्यूलेशन। देखो, जैसे मॉड्यूलेशन हमने यहां समझा कि भाई लो फ्रीक्वेंसी का जो इंफॉर्मेशन था उसको हमने हाई फ्रीक्वेंसी में कैरी करा। ठीक, रिसीवर के पास ये वाला सिग्नल जिसने हमारी लो फ्रीक्वेंसी की इंफॉर्मेशन को कैरी कर रखा है वो रिसीवर के पास पहुंचेगा। अब इस रिसीवर को हमारी बात को समझना है तो बात हमारी इस फॉर्म में होनी चाहिए ना, लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल के फॉर्म में। अगर हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के फॉर्म में होगी तो हमें बात समझ में नहीं आएगी। तो इसके लिए हम इन बिटवीन क्या कराते हैं, डीमॉड्यूलेशन। सर क्यों नहीं समझ में आएगी सर? इसको इस तरह से समझ सर सकते हाय। हो, हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल में का मतलब क्या है कि जो तुम्हारी इंफॉर्मेशन है उसमें चेंजेस काफी तेज स्पीड में हो रहा है, काफी हाई स्पीड में हो रहा है। इट्स जस्ट दैट कि तुमने अपना यूट्यूब का कोई यस वीडियो सर। 2 क्रॉस पे लगा दिया और वो बहुत तेजी से बोलता चला जा रहा है। ठीक है, तो तुम उस इंफॉर्मेशन को कैच नहीं कर पाओगे, समझ नहीं कर पाओगे, उसको तुम्हें लो फ्रीक्वेंसी पे लेके आना पड़ेगा। ठीक, तो उस लो फ्रीक्वेंसी पे लाने का काम जो करता है वो डीमोड्यूलेशन का। ठीक है, अगर इस काम को हम प्रैक्टिकली रिलेट करें तो देखो, जब तुम घर पे एफएम सुनते हो, ठीक, तो एफएम स्टेशन जो है
वो बेसिकली है तुम्हारा ट्रांसमीटर। ठीक, वो क्या करता है, मॉड्यूलेशन करता है सिग्नल को, और मॉड्यूलेशन के लिए जो वो करियर यूज करता है, ठीक, लेट्स से हम ये बात कर रहे हैं रेड एफएम के एफएम स्टेशन की, ठीक, तो वो जो करियर सिग्नल यूज करता है उसकी फ्रीक्वेंसी हम सेट करते हैं 98.3 मेगाहर्ट्ज। ठीक, वो क्या करता है, इस फ्रीक्वेंसी पे, इस फ्रीक्वेंसी का करियर सिग्नल लेता है, देन मॉड्यूलेशन करता है और उसको ऐसे वायरलेसली ब्रॉडकास्ट कर देता है। ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या है, ऐसे हवा में अपनी इंफॉर्मेशन को ऐसे उड़ा देना टाइप, ठीक, मीनिंग चारों तरफ आपने अपनी इंफॉर्मेशन को भेज दिया है। अब यहाँ पे कोई एक रिसीवर, यानी कोई एक अपना जो है आपका हाथ में जो मोबाइल या जो एफएम जो है वो आप लेके खड़े हो, ठीक, अब आपको अगर इस एफएम स्टेशन से जो ब्रॉडकास्ट हो रहा है उसको सुनना है तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ता है, 98.3 मेगाहर्ट्ज पे अपनी फ्रीक्वेंसी को सेट करना पड़ता है। यानी रिसीवर सबसे पहला काम क्या करता है, अपने आप को सेम फ्रीक्वेंसी पे लेके आता है जिस फ्रीक्वेंसी का सिग्नल उसे सुनना है, ताकि यहां पे डीमॉड्यूलेशन हो सके, यहाँ पे डीमॉड्यूलेशन हो सके। जब तक ये डीमॉड्यूलेशन तुम नहीं करोगे तब तक वो सिग्नल तुम प्रॉपरली सुन नहीं सकते। क्लियर? यस सर। तो अब आगे आते हैं हम अपने एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में हम एक करियर सिग्नल लेंगे जैसे सीटी, जिसका एम्पलीट्यूड है एसी कॉस ओमेगा सीटी। ओमेगा सीटी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंड फेस हमने इसका 0 एज्यूम कर लिया, जस्ट कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी रहे। ठीक ना, अब इस करियर सिग्नल का जो ये एम्पलीट्यूड है एसी, इसको हमें वेरी कराना है विद रिस्पेक्ट टू मैसेज सिग्नल। जो भी हमारा मैसेज सिग्नल होगा उसके रिस्पेक्ट में हमें इस करियर का एम्पलीट्यूड वेरी करना। ठीक ना, लेट अस अज्यूम मैंने मैसेज सिग्नल एमटी भी एक एनालॉग सिग्नल लिया है जिसका एम्पलीट्यूड है एम, कॉस उसकी फ्रीक्वेंसी है ओमेगा एम टी, इसका भी फेस हमने 0 लिया ना। जब एक डिवाइस होगी जो कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रही होगी, उसमें हम करियर सिग्नल और मैसेज सिग्नल एज अ इनपुट देंगे, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो हमें क्या मिलेगा, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। से हम उस डिवाइस को, अभी हम एक ब्लैक बॉक्स से बात करते हैं, उसके अंदर की सर्किटरी क्या है उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे। ठीक नाउ, जो भी डिवाइस मॉड्यूलेशन करेगी उसको हम क्या बोलेंगे, मॉड्यूलेटर। उसको हम क्या करेंगे, मौका कहेंगे मॉड्यूलेटर। और ये कौन सा मॉड्यूलेशन कर रही है, तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर रही है, तो ये क्या हो गया नाम इसका, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर में हमने क्या किया, एक साइड से मैसेज सिग्नल इनपुट में दिया, दूसरी साइड से करियर सिग्नल एज अ इनपुट दिया, और जो हमें आउटपुट मिलेगा
वो हमें क्या मिलेगा, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। ये क्या है, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मीनिंग ये जो आउटपुट मिला है ये सिग्नल होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी और फेज करियर सिग्नल से एकदम मैच कर रहे होंगे, बट उसका एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा होगा इस मैसेज सिग्नल के साथ। जैसे जैसे मैसेज सिग्नल में चेंज आएगा वैसे वैसे तुम्हारा एम्पलीट्यूड इसका चेंज होता जाए। एक लाइन उसमें लिख लो, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जहां हेडिंग डाली है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन is defined as a modulation in which as a modulation in which carrier amplitude changes with respect to instantaneous amplitude of message signal। यहां इस वर्ड का मीनिंग भी समझते चलना है। इंस्टेंटेनियस एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, हर टाइम इंस्टेंट पे मैसेज का जो एम्पलीट्यूड होगा उसके रिस्पेक्ट में करियर का एम्पलीट्यूड चेंज होगा। ना, ये जो आउटपुट आया इसको हमने क्या कहा, इसका मॉड्यूलेशन हो चुका है, इसको हमने बोला मॉड्यूलेटेड सिग्नल। और जब तक ये मॉड्यूलेशन नहीं हो चुका तब तक इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, ये सीटी यानी करियर सिग्नल। जब तक इसका मॉड्यूलेशन नहीं हो गया था तब तक इसकी ओरिजिनल फॉर्म क्या थी, सीटी यानी करियर सिग्नल। तो करियर सिग्नल को हम एक और बोल सकते हैं क्या, अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल। करियर सिग्नल ऑल्सो नोन एज अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल। यहाँ पे मॉड्यूलेशन करवा कौन रहा है, ये मैसेज सिग्नल। मॉड्यूलेशन हो किसका रहा है, करियर सिग्नल का। करवा कौन रहा है, ये मैसेज सिग्नल। इसलिए इसको क्या बोल देंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। इसको हम क्या बोल देंगे, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ये पॉइंट क्लियर है कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कौन मॉड्यूलेटिंग है, कौन अनमॉड्यूलेटेड सिग्नल है, कौन मॉड्यूलेटेड सिग्नल है। यस सर। ठीक है, तो अभी मीटिंग आई गेस एंड होने जा रही है, तो मीटिंग रीजॉइन कर लो सब लोग।